एक सेकंड के लिए आप सोचो ज़रा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करते ही आपके पास मेल आता है कि आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है। आप घबरा करके उस नोटिस वाले ईमेल को खोलते हैं, फाइल डाउनलोड करते हैं और इसके बाद पता चलता है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम दूसरे के कंट्रोल में चला गया है। आपका कंप्यूटर या मोबाइल हैक हो गया है और आपके मोबाइल के अंदर जो बैंकिंग एप्लीकेशन है या फ़ोन पे, गूगल पे है, उसके थ्रू पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया गया है। आप दौड़ते हुए कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे साइबर थाना और साइबर थाना में जाकर के कंप्लेंट करेंगे और फिर भी आपका पैसा जल्दी वापस नहीं आएगा। अगर इस सिचुएशन में आप फंस जाए तो मैक्सिमम लोग हर साल इस तरह के केस में अपना पैसा डुबा डालते हैं। कैसे होता है, पहले इस चीज़ को समझ लो। सभी लोगों को पता है कि अभी के समय में सभी लोग जिन भी अर्निंग करते हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। लोग लोन पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, इसीलिए लोन लेने के लिए भी आईटीआर फाइल करना है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग अपने देश में हैं जो आईटीआर फाइल करते हैं, भले ही वो टैक्स दे या नहीं दे, लेकिन जब उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई नोटिस भेज देगा तो नोटिस देख करके घबरा जाते हैं कि अब मुझे कहीं टैक्स चोरी के मामले में या किसी पैसा का पेनल्टी तो नहीं देना है। और इसी बात का फ़ायदा साइबर फ्रॉड करने वाले लोग उठाते हैं। वो रैंडमली या उनके पास अगर डेटा आता है, अगर पैन नंबर उनके पास डिटेल आ जाता है तो पार्टिकुलर उस पैन नंबर का नाम लेकर के और ईमेल आईडी, मतलब आप जो कहीं कहीं डेटा डालते रहते हैं या डार्क वेब पे डेटा बिकता है और वहाँ से वो ईमेल आईडी और प्लस में पैन नंबर दोनों लिंक वाले पे उस ईमेल पे भेजा जाता है। एक फर्जी नोटिस बना करके भेजा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से और लोग हड़बड़ी में उसको खोलते हैं और जैसे खोलते हैं पेलोड उनके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है और बैकडोर की तरह काम करना शुरू कर देता है। और फिर इसके बाद आपके फ़ोन को कंट्रोल किया जाता है उस आइडियल समय में जिस समय आपका फ़ोन इनएक्टिव रहता है, नेट से कनेक्टेड रहता है। वो फ़ोन का इस्तेमाल करके आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेता है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है। अवेयरनेस बढ़ रहा है तो साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहा है। मतलब एक तरफ से लोग अपना जागरूकता बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे तरीके से साइबर फ्रॉड वाले लोग पैसा ठग रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको खुद में अलर्ट होना है। सबसे पहले तो देखना है कि आपके पास जो ईमेल आया है वो ईमेल ऑफिशियल ईमेल है या फर्जी ईमेल है। मतलब कि लास्ट में .gov.in है ईमेल भेजने के समय में या .nic.in है या नहीं है। अगर सरकारी नहीं है तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। किसी भी तरह का पीडीएफ हो या किसी भी तरह का फाइल हो, अगर वो डाउनलोड करने का दे रहा है ना, तो डाउनलोड करने से पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ज़्यादा डाउट लगे तो आप गूगल पे जाकर के सर्च कर लीजिए कि जिस ईमेल से आया है वो ऑफिशियल ईमेल है या नहीं है। बहुत सारे लोगों का रिव्यू मिलेगा। अगर कोई किसी तरह के फ्रॉड का शिकार हुआ होगा तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर डाला होगा और वो भी गूगल सर्च में आ जाता है तो इससे आप बच सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। देखो, ये छोटी जानकारी है, बहुत सिंपल है, लगता है यार ये इन्फॉर्मेशन कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जिसके साथ घटना होता है ना दोस्त, वो रोता है ना। मेहनत का पैसा कमाया हुआ जब बर्बाद किसी का होता है ना, अगर कोई बचा लेता है तो अपने आप में पुण्य का काम है। मैं तो वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दिया, आपकी मर्जी, आप किसी को जाकर के माउथ से मतलब खुद से बता दीजिए या अगर सिंपल चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके उन्हें जानकारी दीजिए। ओवरऑल हमारा और आपका क्या काम है? अपने जान पहचान के लोग को, शुभचिंतक को साइबर फ्रॉड से बचाना, और वो काम मैं कर रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए।